इब्रानी 13 अध्याय वचन 5। आगे हाँ 13 का 5। तुम्हारा स्वभाव लाभ रहित है, लोभ रहित है, और जो तुम्हारे पास लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा, और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ओके, हालेलुया। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बड़ा ही स्पष्ट है और पूरी साफ रीति से ये कहता है। क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर का वाणी है स्पष्ट शब्दों में उस हर एक व्यक्ति के लिए जो ये सुन रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आपकी मेरी ज़िंदगी में इंसान जो है आपका एक समय तक साथ निभा सकते हैं। जैसे पिछले सप्ताह की कहानी में मैंने सुनाया कि जब वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ समस्याओं से गुजरने लगा, परिवार ने उसका साथ निभाया। कहाँ तक निभाया? जहाँ तक वो निभा सकते थे, जहाँ तक उसकी पूर्ति कर सकते थे, जहाँ तक उसके लिए जो उपाय निकाल सकते थे उन्होंने करने की कोशिश करी। बट जहाँ पर उनकी ताकत ख़त्म हो गई, जहाँ पे उनकी बुद्धि ख़त्म हो गई, जहाँ पे उनका विचार ख़त्म हो गया, जहाँ पे उनकी समझ ख़त्म हो गई, जहाँ पे उनकी कुव्वत योग्यता ख़त्म हो गई, वहाँ पे उन्होंने निर्णय लिया कि अब पिताजी हम तुमको नहीं संभाल सकते, बेटा अब मैं तुझे नहीं संभाल सकती, पति परमेश्वर अब मैं तुझे नहीं संभाल सकती, भाई मैं तुझे नहीं संभाल सकती। सब ने साथ छोड़ दिया। उसके बाद ले जा कर के उसको वो कुंड में के पास में ले जा कर के बिठा दिया, यहीं से तू चंगा हो जाएगा। जब तक चंगा नहीं होगा घर को नहीं आने का। यही सिखाया पिछले सब। त्याग दिया उस परिवार ने, त्याग दिया उस रिश्तेदार ने, त्याग दिया उस बच्चे ने जिसके लिए उसने इतनी मेहनत करी होगी, त्याग दिया उस हर एक व्यक्ति ने जिसके लिए उसने अपनी ज़िंदगी को समर्पित किया होगा, त्याग दिया उस पत्नी ने जिसके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया होगा। हो सकता है एक मौका आया होगा, माँ बाप को भी बोला होगा कि अब तुमको छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है कि पति पत्नी एक होंगे माँ बाप को छोड़कर। अब वो पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया। एक समय था उसने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। समझ में आ रहा? मेरे प्रियो, दुनिया आपको एक लिमिट तक मदद कर सकता है, एक लिमिट तक। यदि आप बिस्तर पर पड़ जाओ, यदि एक आदमी बिस्तर पर पड़ जाए या फिर एक औरत बिस्तर पर पड़ जाए, सामने वाला व्यक्ति आपका तभी तक कर पाएगा जब तक कि उसकी कुव्वत है, पूरी ज़िंदगी नहीं। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद बोलेगा अब मेरे बस की नहीं है, मुझे कमाना भी है, मुझे बच्चों को देखना भी है, मुझे परिवार को देखना भी है। राइट भैया? उसके बाद वो व्यक्ति बोलेगा इस कुंड के पास ही बैठ जाओ, जब चंगा हो जाओगे तब चल करके आ जाना, तब तक हम थोड़ा अपना घर को संभाल लेते हैं। ये दुनिया में हर किसी का है, चाहे वो व्यक्ति आपसे कितने ही प्यार मोहब्बत की बातें क्यों ना करे, वो बातें करना आसान है, लेकिन जब आप बिस्तर पर पड़ जाओगे उसको संभालना मुश्किल है, क्योंकि वो 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकता। यदि 24 घंटे आपके साथ रहे तो घर की ज़रूरत को कैसे पूरा करेगा? और यदि घर की ज़रूरत को पूरा करना है तो वो सारा पैसा आपके दवाइयों में पीछे खर्चा नहीं कर सकता। फिर लोग बोलेंगे यार इनको जाने दो तो अच्छा है, अभी इनकी सेवा टहल कर लो, अब इनको जाने दो, अब इनको पीछे ज़्यादा आप माथा फोड़ी मत करो। अब वो भी परेशान है और इनडायरेक्टली कहना चाहते मैं भी हो चुका हूँ। अब वो शरीर में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो ये बोल रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये इंसानी स्वभाव है। बट परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे, क्या कहा खुदा, कभी ना छोड़ूंगा
और न तुझे त्यागूंगा। खुदा का वचन स्पष्ट है और खुदा का वचन पूरी तरीके से अड़ीग है। अड़ीग का मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होगा, टलेगा नहीं। अभी डलेगा। यदि आप अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में भी हो ना, वहाँ पे भी आप यदि परमेश्वर को पुकारोगे और आप खुदा को इस वचन के अनुसार कहोगे कि प्रभु तूने कहा तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मेरे बाप ने तो मुझे त्याग दिया है, तू मुझे नहीं त्यागेगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे नहीं त्यागूंगा बेटा। क्यों? क्योंकि आप अपने वचन को क्लेम करोगे, उस परमेश्वर के वचन को क्लेम करके उसको याद दिलाओगे, प्रभु तूने कहा है। बोले हाँ भाई मैंने तो कहा है, इस वचन को मैं जरूर पूरा करूंगा तेरी जिंदगी के लिए। समझ में आया? वो व्यक्ति ने पुकारा होगा प्रभु को कि प्रभु 38 साल से बीमार हूं और 15 साल से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ बैतसदा के कुंड के पास में, लेकिन इतने सालों से कोई मुझे चंगा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है। क्या प्रभु मुझे नहीं देख रहा? यीशु ने सुन लिया। इसलिए मैंने पिछले सप्ताह बताया, इतने हजारों की भीड़ में सिर्फ एक को चंगा करके यीशु वहाँ से, बाइबल बताती है, निकल गया ताकि भीड़ उसके पास में ना आ जाए। पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक ऐसी भीड़ थी जो कभी चंगी नहीं हो सकती थी। ऐसी लाइलाज बीमारियों से, अंधे थे, लंगड़े थे, कोड़ी वाले थे, सॉरी कोड़ी वाले वानी थे, वो उस कुंड से चंगे नहीं होते थे। क्योंकि कुंड में एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति चंगा हो सकता था। अच्छा, एक ही व्यक्ति चंगा। स्वर्गदूत जब पानी हिलाया तो बाइबल बताता है सिर्फ एक व्यक्ति जो पहला कूद जाएगा वही चंगा हो जाएगा, बाकी सारे रह जाएंगे। मतलब 1000 लोग वहां पे है तो 999 रह जाएंगे, एक ही चंगा। अब वो उनको इंतजार करने के लिए क्या पता वो 24 घंटे देखते रहना पड़ता स्वर्गदूत कब आ जाए। क्या पता दिन में एक बार वही देते थे। हाँ, क्या पता दिन में उतरता था कि सप्ते में उतरता कि महीने में उतरता था कि 6 महीने में कि साल में एक बार, नहीं पता, लेकिन उनको इंतजार करते रहना पड़ता था क्योंकि समय नियुक्त नहीं था। लेकिन जब भी पानी हिला, कभी कभी तो कोई मजाक भी करता होगा दूर से ऐसे पत्थर डाल के, और पानी गिरा, हिलाओ, सब भूल गए एक साथ में, है ना। कुछ लोग होते हैं टाइम पास करने के, वो वहाँ पे बैठे रहते हो। लेकिन ये व्यक्ति जो है एक्चुअली बहुत परेशान था, इसलिए इसने अपने दिल से प्रभु को पुकारा भी होगा। इसलिए प्रभु सिर्फ वहाँ पे उसी के लिए गया और उस मोहल्ले में सिर्फ आप ही के लिए आया, है ना। जब उस मोहल्ले में बहन मुझे बता रही थी, मैं प्रार्थना के लिए जाता था, बोले भैया जब मैं दरवाजे पे आती हूँ ना, मोहल्ले वाले मुझे देख के नीचे बैठ जाते हैं, घर में घुस जाते हैं। बोले ये नहीं बंद करते, बोले इसकी छाया ही नहीं पड़ना है हमारे घर पे। मैंने एक वहाँ पे लड़के को बुलाया था दुकान से, वो आए नहीं, वो अपने घर पे भाग गए, गेट बंद कर दिया। वो डर के भाग गया। बोले क्यों? बोले इसके अंदर गलत छाया है, मेरे अंदर ना पड़ जाए। समझ रहे? आज लोगों के अंदर वहम है हर एक गलत चीज़ों का। उनको ये टेंशन है कि कहीं ये मेरे अंदर ना पड़ जाए। तो आप जिसके पीछे चल रहे हो वहाँ चल क्यों रहे हो? क्योंकि आपको वहम है कि वो मेरे अंदर ना पड़ जाए। समझ रहे हो? बट यहाँ पे परमेश्वर कहता है बेटा तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मतलब दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन वो आपके साथ में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन आपके साथ में रहने वाला परमेश्वर है। उसका कलाम कह रहा है तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। कभी नहीं। आप सो रहे हो तब भी नहीं, आप खा रहे हो तब भी नहीं, आप कभी भी कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाप को चिंता है आपकी। बाप को क्या है? चिंता है आपकी। और जब बाप को चिंता है तो वही ये वायदा कर सकता है, कभी नहीं छोड़ूंगा। और यदि उसने वादों को किया है तो उसको उस वायदे को निभाना है। और उसके वायदे आपकी सोच से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ वचनों को याद करो, ताकि जब आप प्रार्थनाएं करो उन प्रार्थनाओं में परमेश्वर के वादे, परमेश्वर को बोलो प्रभु तूने कहा है, तुझे करना पड़ेगा।
और जब आप अपने वचनों को याद करके, परमेश्वर के वचनों को याद करके उन वायदों को परमेश्वर के पास जा कर के बोलोगे, वो सुनेगा और उन चमत्कारों को आपके लिए ज़रूर से करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन निकालेंगे, यहोशू 1 अध्याय उसका 5 वचन हम पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे हाँ? मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही हाँ? तेरे हाँ? संग भी रहूंगा। आमीन, बोलो मेरे साथ, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। आमीन। मेरा प्रभु मेरे संग है, वो मुझे कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। हालेलुया, उसका वायदा है। बाइबल बताती है वो मूसा के संग रहा। भैया तो जब मूसा के संग था तो क्या हुआ? मूसा के संग था तो लाल समुद्र 2 भाग हो गया। बाइबल बताती है कि मूसा जब हाथ उठा के रखता था तो वो जो इजरायली लोग थे वो जयवंत होते थे, लेकिन जैसे वो हाथ नीचे करता था तो वो इजरायली लोग युद्ध हारने लगते थे। बाइबल बताती है कि वही मूसा था जिसने चट्टान पे जब मारा तो उस चट्टान के अंदर से पानी निकल करके आ गया। ये वही मूसा है जिसने 6 लाख से अधिक इजरायलियों को मिस्र देश से निकालने के लिए परमेश्वर को बोला और परमेश्वर ने 10 विपत्तियों को मिस्र देश में भेज दिया। और बहुत समय पहले मैंने आपको बताया, तो वो 10 विपत्तियां जो थी वो पता है उनके भगवानों से रिलेटेड थी जिनकी पूजा मिस्र देश किया करता था, ताकि उनको इस बात का एहसास कराए कि तुम्हारा जो भगवान है जिसकी तुम पूजा करते हो वो भी तुम्हें इन चीज़ों से बचा नहीं सकता है। कभी मौका मिला तो दोबारा से कहूँगा, उन भगवानों के नाम है मेरे पास। सो मैं आपको जस्ट आज ये बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर ने कहा जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे संग रहूँगा। परमेश्वर हर समय आपके साथ रहेगा, वो आपको कभी ना छोड़ेगा, उसके वायदे आपके लिए पूरी तरीके से परिपूर्ण है। सो बाइबल क्या बता रही है? बाइबल बता रही है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तुम्हारे संग भी रहूँगा। हालेलुया। वो नहीं छोड़ेगा कभी भी अपने लोगों को, वो नहीं त्यागेगा कभी भी अपने लोगों को, वो यूं ही निराश नहीं रहने देगा अपने लोगों। एक वचन निकालो, यशायाह 30 अध्याय, यशायाह 30 का 18। तो भी ओके दीदी आप सिर्फ सुनो। हाँ तो भी हाँ यहोवा इसलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पे दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। वो व्यक्ति आशीषित है। क्या? वो व्यक्ति आशीषित है जो प्रभु के ऊपर अपनी आशा को लगा करके रखता है कि मेरी आशा उत्तर से नहीं, दक्षिण से नहीं, पूरब से नहीं, पश्चिम से नहीं, इंसान से नहीं, स्वर्गदूतों से भी नहीं, परंतु मेरे परमेश्वर से निकल करके आती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी आशा दुनिया के किसी इंसान से निकल करके तब तक ये नहीं आ सकती जब तक कि परमेश्वर उस व्यक्ति को ना बोले कि जा। यदि वो मेरे को ना बोले मैं तो कभी ना हूँ भाग के। अल्लाह प्रभु मेरा तो पेट्रोल जलता है, मैं तो ना जाऊँ, इतनी धूप में कौन जाएगा, मैं तो नहीं जाना। प्रभु एक बार जा लिया यार, अभी दोबारा नहीं जाना मेरे को। मेरे पास की कौन नहीं प्रभु, मैं तो एसी के अंदर बैठूँ चैन से, नहीं जाना मुझे। ये इंसानी रीति है, ये इंसानी सोच है। लेकिन जब प्रभु बोलता है तो चाहे इंसान हो चाहे कोई हो, वो भाग करके चल करके आता है आपकी मदद के लिए। क्या करने के लिए? आपकी मदद के लिए। आपकी मदद कहीं से नहीं आएगी, ध्यान रखना भैया, आंटी, दीदी लोग, आपकी मदद कहीं से नहीं आनी, तेरी मदद कहीं से नहीं आनी, सिर्फ आपके परमेश्वर से आनी। आपकी चंगाई आपके परमेश्वर से आनी, मेरे से नहीं आनी। आपका छुटकारा कहाँ से आना? आपके परमेश्वर से आना।
आपकी बढ़ोतरी कहाँ से आनी? आपके परमेश्वर से आनी। आपके परिवार में बरकत कहाँ से आनी? आपके परमेश्वर से आनी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए वचन यहाँ पे कहता है कि क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। आप आशीषित हो यदि आपकी आशा आपके परमेश्वर पर है। क्या आप आशीषित हो यदि आपकी आशा कहाँ है? आपके परमेश्वर पर। सुनो सुनो सुनो, रहने दो भैया, रहने दो। आप आशीषित हो यदि आपकी आशा कहाँ है? आपके परमेश्वर पर है। अपनी आशा को अपने परमेश्वर पर बना करके रखो। आपको कहीं अपनी आशा बना करके रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपने पैसों पे घमंड रखोगे ना, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। अपने पति पे रखो तो आज नहीं तो कल उसको भी जाना है। अपनी पत्नी पे रखोगे आज नहीं तो कल उसको भी जाना है। अपने बच्चों पे रखोगे आज नहीं तो कल उसको भी जाना है। अपने पैसों पे रखोगे वो भी नष्ट हो जाएगा। अपने बल पे रखोगे आज है कल बुढ़े हो जाओगे तब क्या करोगे? हर चीज़ की एक्सपायरी है। जैसे सामान की एक्सपायरी है, हर इंसान की, हर पैसे की, हर बल की, हर शौहरत की, हर पॉलिटिशियन की ताकत की एक्सपायरी है ना। आज बोलो मैं महात्मा गांधी को जानता हूँ, बोले मैं क्या करूँ? वो बोलेगा मैं क्या करूँ, मेरे को तो उसमें वो जिसमें चिपके हुए हैं वो दे दे, फिर कर दूंगा तेरे लिए। महात्मा गांधी नहीं चाहिए, महात्मा गांधी वाला कागज चाहिए। समझ में आ रहा? आज कोई आपका साथ नहीं निभा सकता सिवाय आपके परमेश्वर के। आपके साथ को आपकी आखिरी सांस तक निभाने वाला आपका परमेश्वर है। यदि आप ये भरोसा रख रहे हो दीदी आपके आखिरी दम तक के रहेंगी, कल जब मायके चले गई, मान लो आप सो रहे हो, खुदा ना करे कुछ हो, यदि उस वक्त आपको रात के समय में जैसे साइलेंट अटैक आ रहे वो आ गया, तब किसको बोलोगे? तब कौन से पैसे पे आप अपना अधिकार जताओगे? अरे चल रहे, तब आप डॉक्टर को फोन लगाओगे, क्या पता डॉक्टर का फोन ही ना मिले। हो सकता है आपका शरीर फोन लगाने के लिए आपका साथ ही ना दे। हो सकता है बेड पे पड़े हो, बाजू में आपकी पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, बहन हो, बेटी हो, जो भी हो, आप उसको उठाने की कोशिश करो, यदि आपका हाथ न हिले क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। क्या कर लोगे आप यदि आपका अंत का समय 1 मिनट बाद आ जाए? क्या कर लोगे आप और क्या कर लूँगा मैं? क्या कर लेंगे आपके रिश्तेदार? क्या कर लेंगे आपके पड़ोसी? क्या कर लेंगे आपके घर वाले? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन उस वक्त एक है जो आपका साथ दे सकता है, वो सिर्फ आपका प्रभु है। हालेलुया। और वो उस वक्त के लिए आपसे क्या वचन कहता है? भैया आपका वचन 41:10 है ना? यशायाह 41:10। मत डर, हाँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ओके, आमीन। क्या कह रहा है? मत डर। यदि आप किसी प्रकार के डर से गुजर रहे हो, यदि आप अपनी जिंदगी में किसी प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हो, किसी हताशाओं से गुजर रहे हो, किसी निराशाओं से गुजर रहे हो, कोई ऐसी बात जो आपको खाई जा रही है और आप सोच रहे हो मेरा उपाय कहाँ है, आज वो खुदा आपसे कहना चाहता है। भैया दोबारा पढ़ना। मत डर। सबसे पहली बात परमेश्वर जो आज आपको कहना चाहता है, क्या कर? मत डर। अपना डरना छोड़ दे, अपनी चिंता छोड़ दे, अपनी जहां पे तूने अपने ध्यान को लगा करके रखा है वहां से ध्यान को अपने हटा ले, क्योंकि तेरा उपाय वहां से नहीं है। हालेलुया। आपका उपाय आपके परमेश्वर से है। इसलिए वो कहता है सबसे पहले अपने अंदर से डर निकाल करके दूर कर दे और इस बात पे ध्यान रख, मैं तेरे साथ में हूं और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए सबसे पहले अपना डर दूर करो। फिर आगे क्या कहता है? क्योंकि
क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जब तू ये महसूस कर रहा है भाई मैं हाथ नहीं उठा पा रहा, मेरे पड़ोस में जो सोया है उसको बोल नहीं पा रहा, मैं देख तो रहा हूं, मेरी बुद्धि तो काम कर रही है लेकिन मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, मेरे बोल काम नहीं कर रहे, खुदा बोलता है बेटा मैं तेरे संग हूं, मुझे बोल। यदि तू किसी तरीके की तकलीफ से गुजर रहा है, अपने घुटनों को मेरे सामने टेक, मुझे बोल, मैं सुन रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? सुन रहा हूँ। वो सुन रहा है, वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं त्यागेगा। आगे क्या कहता है? इधर उधर मत ताक। आपको मत डर, मैं तेरे संग हूं। खुदा कहता है ध्यान रख मैं तेरे संग हूं, और जब मैं तेरे संग हूं तुझे अड़ोस पड़ोस में देखने की जरूरत नहीं है, अपने रिश्तेदार के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर तुझे आशा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आशा मेरे पे लगा के रख, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक। कई बार हम ध्यान करते ना, अरे उधर से मदद आ जाएगी, उधर से मदद आ जाएगी, इधर से मदद आ जाएगी, उधर से मदद आ जाएगी। प्रभु बोलता है तेरी मदद कहीं से नहीं आएगी, तेरी मदद मेरे से आएगी, मुझे पुकार। हालेलुया। आपकी मदद आपके परमेश्वर से आती है, इसकी गवाही मैं देना चाहता हूँ, है ना। मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली गवाही जो मेरे खुदा ने मेरी ज़िंदगी में चमत्कार किया, जैसे दीदी बोल रही थी, उनकी ज़िंदगी की, उनके परिवार की, उनके ख़ानदान की पहली गवाही, मेरी ज़िंदगी की मेरी गवाही, मेरी मम्मी की नहीं, मेरी खुद की। जब मैं अपने 12वीं की पढ़ाई कर रहा था, और उस दिन सूर्य ग्रहण का दिन था। कौन सा दिन? सूर्य ग्रहण का दिन था। शाम के 6 बज रहे थे, और शाम के 6 बजे मेरे मम्मी पापा न्यूज़ देख रहे थे, मैं दूसरे कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। तब उस न्यूज़ के अंदर हम लोग राशि को मानते हैं, है ना, शायद 12 प्रकार की होती है ना राशियाँ, तो सबकी राशि है अलग अलग, है ना। तो उस वक्त मम्मी पापा जब न्यूज़ सुन रहे थे तो बता रहे थे कि आज सूर्य ग्रहण के वक्त इस राशि के अंदर जो भी लोग आते हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना कर सकना पड़ता है, हो सकता है शायद उनकी जान तक के बन आ जाए। लेकिन जैसे ही मेरे मम्मी पापा ने इस न्यूज़ को सुना, उन्होंने तुरंत ही टीवी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हम परिवार में 5 लोग हैं, मम्मी पापा और 3 भाई। तो उस वक्त हम घर में सिर्फ 4 लोग थे, एक बाहर पढ़ाई के लिए गया हुआ था, मम्मी पापा, मंझला भाई और मैं। तो हम 4 में से सिर्फ एक राशि का नंबर लगा, वो मेरी राशि थी। तो जैसे मम्मी पापा ने सुना, उन्होंने तुरंत ही टीवी बंद कर दिया। बोले इसने सुन लिया तो 12वीं की पढ़ाई है, टेंशन ले लिया तो फालतू को इसको तो दिक्कत हो जाएगी, पढ़ नहीं पाएगा। परंतु मेरे मम्मी पापा को पता ही नहीं था ये तो रास्तिक है उसको तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरे कानों में वो बात पहुंच गई, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अपने को उन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं। मैं पहले ही नास्तिक हो चुका था और मैं अपनी स्टडी पे ध्यान दे रहा था। और जैसे ही ये न्यूज़ हुई, मेरे मम्मी पापा ने टीवी बंद किया, उसके बाद अपने आप जो है लाइट चले गई। क्या चले गई? लाइट गई। और जब लाइट गई, मैं कैंडल के अंदर, दिए के अंदर अपने पढ़ाई को कर रहा था। और जब मैं 8 बजे उठा, जब लाइट आई, तो मैं सोचा थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि इतने देर से पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़ा फ्रेश होना भी ज़रूरी है। तो जैसे मैं फ्रेश होने के लिए उठा, मैं वहाँ से उठा, टीवी देखने के लिए गया। और उस वक्त बड़ा अच्छा सीरियल आता था, कसौटी ज़िंदगी की। हम सब ने देखा हो, बहनों ने तो देखा ही होगा, मेरा भी फेवरेट था। तो मैं भी वो देखने के लिए बैठा था, भी देखी हो जाने। हाँ, बहनें तो देखते ही हैं, हाँ, कोई नहीं, कभी कभी आदमी भी देख लेते हैं, हमने भी देखा है ना। बहुत फेवरेट सीरियल था। ओके, तो उस वक्त ना वहाँ पे एक क्या बोलना चाहिए, उस सीरियल के अंदर एक हॉरर म्यूज़िक चला, डरावना म्यूज़िक। और जैसे ही मैं वहाँ पे लेट करके उसको देख रहा था, तो वो हॉरर म्यूज़िक जो है, उसको सुनते से ही मेरा आपा खो गया। जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मेरी लाइफ से जुड़ी है। मेरा आपा क्या हो गया? खो गया। मेरा बुद्धि काम कर रहा है और मेरी नज़रें काम कर रही है, इसके सिवा मेरा पूरे बॉडी जो है पैरालिसिस हो गया है। मैं ना बोल पा रहा हूँ, मैं ना हाथ हिला पा रहा हूँ, ना मैं पैर हिला पा रहा हूँ। मेरे इस तरफ में मेरा मंझला भाई ऐसे लेटा हुआ है, वो भी सीरियल देख रहा है, लेकिन मैं उसको हाथ लगा करके बोल नहीं पा रहा हूँ, हाथ बता नहीं पा रहा हूँ कि भाई मुझे कुछ हो गया।
हम बेड पे लेटे थे, बेड के बाजू में चेयर लगा के, ऐसे ये बेड है, इधर चेयर लगा के मेरे पापा बैठे हैं और उस तरफ टीवी को देख रहे हैं, और मैं उनको बोल नहीं पा रहा हूँ कि पापा पापा मेरे को देख लो, मेरे को कुछ हो गया है। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। थोड़ी दूरी पे उस तरफ मेरी मम्मी बैठी है, उनका डायरेक्शन वो है और वो उस तरफ टीवी देख रही है और मैं इधर देख रहा हूँ, इधर हूँ। अब आप सोचो, जिनका फेवरेट सीरियल चल रहा हो उनका डायरेक्शन वहाँ से यहाँ कैसे चेंज हो सकता है? संभव नहीं है, संभव नहीं है। और उस वक्त में मेरे मुंह से फेस निकलने लगा, मेरी आंखें जो है पूरी तरीके से इधर उधर होने लगी और ऐसा लग रहा था कि अब बस ऊपर जाने की स्थिति में हूँ। तभी मैं ये विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु ने मेरे मम्मी के अंदर डाला कि वितीन को देख। और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हे प्रभु यीशु मेरे बेटे की रक्षा कर। क्या कहा? हे प्रभु यीशु मेरे बेटे की रक्षा कर। और जैसे ही ये शब्द मेरे कानों में पड़े, मैं तुरंत आधा सेकंड भी नहीं लगा होगा, वहीं पे खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत ही, मुझे 1 मिनट 2 घंटा आधा घंटा नहीं लगा, मुझे आधा सेकंड भी नहीं लगा वहाँ पे अपनी स्थिति से कंट्रोल में आने के लिए। और जैसे मैं कंट्रोल में आया, मेरा भाई मुझे उठा करके सीधा अस्पताल लेकर के भागा। हम अस्पताल गए और जब हम अस्पताल में थे, वहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया, बोले इसको मिर्गी की बीमारी है, इंग्लिश में फिट बोलते हैं, वो आया है, इसको पहले ही अटैक आया है, इसको अस्पताल दिखा दो, है ना, चंगा हो जाएगा। अगले दिन मेरी मम्मी पैसा ले करके, पापा रेलवे में थे, है ना, इधर उधर से कलेक्ट करके बड़े अस्पताल में गए चेकअप कराने के लिए। जब चेकअप कराने के लिए गए हैं, क्या चेकअप कराने के लिए गए, डॉक्टर ने पूरा दिन भर अस्पताल में मुझे रखा है, चेकअप कराया। चेकअप कराने के बाद डॉक्टर जब शाम को रिज़ल्ट लेकर के आया, डॉक्टर बोलता है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालेलुया, इसको कोई सिम्टम्स नहीं है, इसको कुछ भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है मशीन में, फिर भी आपको तसल्ली नहीं है, इसलिए आपकी मन की तसल्ली के लिए इसको दवा दे देता हूँ। उसने दवा दे दिया। वो मेरी ज़िंदगी का पहला अटैक था और आखिरी अटैक था। उसके बाद से लेके आज तक, ये मैं आपको गवाही बांट रहा हूँ 2005 की, आज तक, आज 19 साल होते आ रहे हैं। कितना? 19 साल हो गए इस बात को। उसके बाद से आज तक मुझे कोई अटैक नहीं है, फिट का, मिर्गी का। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने जब वायदा किया है कि मैं तेरा रक्षक हूँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, उसके वादे पे भरोसा रखें, उसके प्रॉमिस पे, उसके वादे पे क्या रखें? पूरी तरीके से, क्या? पूरी तरीके से भरोसा रखें, उसके भरोसे को टूटने ना दें। इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपको क्या दिख रहा है। आपको ये दिख रहा होगा मेरे सर में बहुत दर्द है, मैंने क्या कहा? इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपको लक्षण क्या दिख रहे हैं, क्या? इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपको लक्षण क्या दिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूं, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर। हालेलुया। आपको आपके लक्षणों पे ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस वचन पे ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। मेरे प्रभु ने कहा है मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस बात से नहीं डरूंगा। हालेलुया। और जब आप इस वचन के ऊपर भरोसा रखोगे, वो वचन आपको सामर्थ्य देगा उन परिस्थितियों से बाहर आ जाने के लिए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे जातियों का पिता कहलाऊंगा, उसने क्या किया? उसने उस वचन पे भरोसा रखा। क्या रखा? उस वचन पे भरोसा रखा, और उस वचन के अनुसार आज हम देखते हैं वो कई जातियों का पिता है। हालेलुया। उसने अपनी आंखों से तो उसको नहीं देखा, लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि वो वचन पूरा हुआ। हालेलुया। जब उसने यूसुफ को कहा था, क्या? जब उसने यूसुफ को कहा था, क्या कहा था यूसुफ को? क्या कहा था यूसुफ को? कि तेरे 12 भाई तुझे दंडवत करेंगे, तेरे मम्मी पापा तेरे सामने झुकेंगे।
जब यूसुफ को परमेश्वर ने कहा था, जब वो 17 साल का ही था, कि जवान, जब परमेश्वर ने उसको कहा था तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे, तो उसके लिए वो बात उसने पकड़ करके रखी। मेरे परमेश्वर ने कहा है कि मेरे भाई मुझे दंडवत करेंगे, लेकिन बाइबल बताती है उस समय तो वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उस परमेश्वर के वचन को उसने थामे रहा। और एक समय आया जब वो इस मिस्र देश का अधिपति बना, तब बाइबल बताती है वो भाई लोग उसको दंडवत करने के लिए आए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस बात से पूरा नहीं होता कि आप गड्ढे में हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ जाता कि आप गड्ढे में हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ जाता कि परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में आपको कहा कि आप जातियों के पिता कहलाओगे और 90 साल की उम्र तक आप देख रहे हो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट ये है परमेश्वर ने कह दिया है और वो पूरा होकर के रहेगा। आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा है कि मैं तेरे द्वारा इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल करके लेकर के आ जाऊंगा, तो मूसा को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये बाहर कैसे निकलेंगे। मूसा को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये बाहर कैसे निकले। उसको बस इस बात का भरोसा रखने की जरूरत है, मेरे परमेश्वर ने कहा है। क्या? मेरे परमेश्वर ने कहा है इजरायली यहां से बाहर निकलेंगे, और वचन के अनुसार हम देखते हैं इजरायली वहां से बाहर निकल रहे। हालेलुया। जब दानियल को हम देखते हैं, दानियल को कहां डाल दिया गया? शेरों की मांद में डाल दिया गया। कहां डाल दिया गया? शेरों की मांद में जब दानियल को डाल दिया गया, बाइबल बताती है कि वो शेरों की मांद में था, उसको भरोसा था मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, और उस परमेश्वर ने शेरों की मांद से उसको सुरक्षित निकाल करके बाहर लेकर के आया। उसने कहा मेरे परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद करके रखा। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपको उन बातों से बाहर निकलने की काबिलियत रखता है, इसलिए उसका वचन कहता है मत डर, चाहे तू शेरों की मांद के अंदर ही क्यों ना हो। हालेलुया। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है परमेश्वर। परमेश्वर ये कह रहा है आप जिस परिस्थितियों में हो, अपनी परिस्थितियों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित मत करो। दानियल जब शेर की मांद के अंदर डाल दिया गया, परमेश्वर ने उसको शेरों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए इजाज़त नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा मेरे पे ध्यान रख, इसलिए वो शेरों की मांद से सुरक्षित बिना किसी खरोच के बाहर आ पाया। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग के भट्टे में डाल दिया गया, उनका क्या भरोसा था? यदि हमारा परमेश्वर इस बात से बचाने की भी काबिलियत रखता है, हमें हमारा परमेश्वर इस आग के भट्टे से बचाने की काबिलियत भी रखता है, और यदि वो ना भी बचाए तो भी वो मेरा परमेश्वर। हालेलुया। उनका भरोसा था, और उनके भरोसे के मुताबिक परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार उनको उस चीज से बाहर निकाल करके लेकर के आ गया। बाइबल बताती है जब वो उस आग के भट्टे से जिंदा निकल करके बाहर आए, उनके अंदर से जलने की बू तक नहीं आ रही थी। वो सॉक्स पहन के गए थे, बाइबल बताती है उनके सॉक्स तक नहीं जले, लेकिन जिन्होंने उनको आग के भट्टे के अंदर डाला था वो दूर खड़े थे, वो उसकी आंख से ही जल गए। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब मैं तेरा परमेश्वर हूं, सिर्फ और सिर्फ मुझ पर भरोसा रख, इधर उधर मत देख। यदि आपके विश्वास में आपका परिवार भी आपका साथ न दे, उनकी बात में सहमत नहीं होगी। यदि आपके विश्वास में आपका परिवार आपका साथ न दे, उनकी बात से सहमत मत होना, क्योंकि आपकी सहमति आपके परमेश्वर के वचन से आती है। यदि आपका परिवार आपको परमेश्वर की किसी चीज को खरीदने से रोकता है, उनकी बात से सहमति मत रखना, क्योंकि वो आपको परमेश्वर से दूर कर देंगे, परमेश्वर के बरकत से दूर कर देंगे, परमेश्वर की आशीषों से दूर कर देंगे। मेरे प्रिय,
आपके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी आपका परमेश्वर और आपके परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आपके लिए आपका परमेश्वर इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ध्यान रखो, आज मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हो सकता है बुरा लगेगा ले लेना, हो सकता है शायद आपका पति आपको परमेश्वर के विरुद्ध जाने के लिए बोले, हो सकता है आपकी पत्नी आपको परमेश्वर के विरुद्ध जाने के लिए बोले, हो सकता है आपके बच्चे आपको परमेश्वर के विरुद्ध जाने के लिए बोले, हो सकता है आपके माँ बाप आपको परमेश्वर के विरुद्ध रहने के लिए बोले। मत मानना। क्या आपका आदमी, क्या आपकी पत्नी, क्या आपके माँ बाप, क्या आपके बच्चे आपके परमेश्वर से बड़े हैं? यदि है तो मान लेना, और यदि नहीं है तो उनकी मत सुनना। थोड़ा कठिन है लेकिन आपके लिए ज़रूरी है। जब आप अपने परमेश्वर के साथ खड़े रहो हर परिस्थिति में। कई बार मेरी पत्नी मेरी चीज़ों से सहमत नहीं होती। अरे प्रभु तूने किसके साथ फंसा दिया मेरे को? उसको बीकानेर पसंद नहीं है, मालूम आपको। हम नागपुर से हैं, इतने हरे भरे शहर से जहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है ना? बारिश में बारिश है, गर्मी में हल्की गर्मी है ना, सर्दी में सर्दी नॉर्मल है ना, सब कुछ नॉर्मल है। और सिटी बड़ी तरक्की वाली है, बड़ी तरक्की वाली है। और पूरे भारत देश का सेंटर पॉइंट हमारा नागपुर है। भारत देश का कि वर्ल्ड का मुझे पता नहीं, बट सेंटर पॉइंट हमारा नागपुर है। 0 माइल वहाँ से शुरू होता है हमारे नागपुर से। वहाँ से चारों दिशा में जाने के लिए आपको सुविधा अवेलेबल है। बड़ी आशीषित जगह है वो। लेकिन जब खुदा इनको यहाँ पे लेकर के आया, ये पहले बोली कहाँ सड़ी सी जगह पे लेकर के आके। अब प्रीति भी बोलती होगी, ए प्रभु कहाँ लेकर के आ गए तू मेरा को? गर्मी देखो तो गर्मी, सर्दी देखो सर्दी, बारिश का तो आता पता ही नहीं। ओके, हालेलुया। सो वापस आते कहानी में। सो मेरी पत्नी मुझे बोलती कहाँ लेकर के आ गए। एक दिन मैं इनको अजमेर घुमाने के लिए लेकर के चले गया। मेरे को पता नहीं था, वहाँ जाने के बाद थोड़ी विचार चेंज हो जाएंगे। पता होता तो लेकर के नहीं जाता। जब मैं इनको अजमेर लेकर के गया, अजमेर जा करके घूमे, थोड़ी अच्छी सिटी लगी। मेरे को बोलते यार अपन अजमेर शिफ्ट हो जाते हैं ना। मैं बोला मेरा प्रभु तो मुझे बीकानेर रखा है, तुझे नागपुर जाना है तो जा सकते। वो बोलती है प्रभु तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। हाँ, मैं जा भी नहीं सकती, रहना है तो यहीं रहना पड़ेगा। मैं उसे साफ बोला जब हम शादी करके आए, एक काम कर, तुझे यहाँ नहीं रहना ना, मैं तुझे नागपुर में रख देता हूँ, तू वहाँ पे रह ले। तुझे स्टडी करना है, बच्चे को वहाँ पे रखना है, अच्छा स्टडी कराना है, जो कराना है कर, लेकिन मैं नागपुर नहीं जा सकता। मेरा भाई मुझे बोलता है फ़ोन करके यार तू नागपुर आ जा, अपन दोनों साथ में मिलकर सेवा करेंगे। बोला नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे बीकानेर रखा है। जब परमेश्वर ने रखा है तो बिल्कुल नहीं आऊँगा। जिस दिन वो बोल देगा तब जरूर आ जाऊँगा, और मुझे पता है वो बोलेगा नहीं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको इस बात का एहसास कराना चाह रहा हूँ कि आपके परमेश्वर की बातें आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। और जब आप उस बात को लेकर के चलते हो तो परमेश्वर को आप इस बात का एहसास कराते हो, हाँ प्रभु मुझे तुझ पर दुनिया की हर एक व्यक्ति से ज़्यादा, चीज़ों से ज़्यादा सिर्फ तुझ पे भरोसा। उस वचन के अनुसार जो कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हाँ प्रभु मुझे पता है तू मेरे संग है, कोई मेरे साथ हो ना हो, प्रभु तू मेरे संग। कभी भी गलत चीज़ों का साथ मत देना, गलत चीज़ों का साथ मत देना, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे माँ हो ना माँ, चाहे बेटा हो, गलत गलत है। और जब आप गलत का साथ नहीं दोगे, परमेश्वर आपकी हर मुमकिन ज़रूरत को पूरा करेगा, हर मुमकिन ज़रूरत। आज नहीं तो कल आपके लोग भी समझ जाएंगे, हाँ परमेश्वर के वचन के खिलाफ तो ये व्यक्ति नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपको अपने आप को वैसा बनाना होगा, अपने परिवार के बीच में, अपने लोगों के बीच में, अपने जानकारों के बीच में, अपने लोगों के बीच में।
आपके लिए आपकी ज़िंदगी की सबसे पहली प्रायोरिटी आपका परमेश्वर होना चाहिए, आपके परमेश्वर की बातें होना चाहिए। कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति आपको आपके परमेश्वर के खिलाफत में न लेकर के जा सके, ऐसा आपको अपने आप को परमेश्वर के लिए बनाने की ज़रूरत है। और जब आप अपने परमेश्वर को पहली प्रायोरिटी देते हो, परमेश्वर आपको अपनी ज़िंदगी में पहली प्रायोरिटी देता है। यस और जब परमेश्वर आपको प्रायोरिटी देता है, तब दुनिया आपको दिखती है, यस क्योंकि आपने दुनिया की नहीं सुनी ना, इसलिए अब दुनिया आपकी सुनने के लिए आती है। आज मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जब वो आपका परमेश्वर है, उसके ऊपर अडिग खड़े रहे, भरोसा रखते हुए, मेरी सुरक्षा, मेरी ज़रूरत मेरे परमेश्वर के द्वारा पूरी होती है। जैसे वो मूसा के संग रहा, वो आपके साथ भी है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। वो आपकी हर मुमकिन मदद करेगा जहां आपको उसकी मदद की ज़रूरत हो। हालेलुया जहां कोई मदद के लिए नहीं पहुंच सकता, वहां पे आपका मददगार, आपका प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया एक गवाही देना चाहूँगा एक प्रभु के जन के बारे में। एक प्रभु का जन जिसका नाम साधु सुंदर सिंह है। यस जब वो तिब्बत में गए प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए, पहले उनको मना किया गया, यहाँ पे प्रचार मत करो। जब वो नहीं माने तो उनको पकड़ करके एक कुएं के अंदर डाल दिया। वो एक ऐसा कुआं था कि जब किसी को इनको तड़पा तड़पा के मारना होता था तो उस कुएं के अंदर डाल देते थे। जब उनको उस अंधेरे कुएं में फेंक दिया गया, क्या कर दिया गया? फेंक दिया गया ऊपर से नीचे, तो उनकी हड्डी टूट गई और नीचे थोड़ा सा वो पड़े हुए थे। वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारी लाशें पड़ी थी और वो स्मेल इतनी गंदी थी कि उनका वहां पे टिक पाना बड़ा मुश्किल था। 3 दिन वो उस कुएं के अंदर, और वो 3 दिन परमेश्वर से प्रार्थना करे, प्रभु मुझे निकाल, प्रभु मेरी मदद कर। तीसरे दिन अचानक से उस कुएं के ऊपर का जो वो पत्थर था वो हट गया और किसी ने वहां पे रस्सी डाली और बोला बाहर आ जाओ। क्या बात है, हालेलुया। तीसरे दिन ऊपर से रस्सी आई और जैसी रस्सी आई, क्या आवाज आई? इसको पकड़ के बाहर आ जाओ। जैसी वो रस्सी पकड़ करके बाहर आए, उन्होंने आकर के क्या देखा? कोई भी बाहर नहीं है, कोई भी बाहर। उनका यह मानना था कि प्रभु आया, प्रभु ने रस्सी भेजी और रस्सी से जैसे मैं बाहर आया, प्रभु गायब। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परिस्थितियाँ चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी विकट क्यों ना हो, लेकिन यदि आप वहाँ पे अडिग खड़ा रहें उस प्रभु के दास की तरह, जैसे उसकी मदद आ गई, आपकी भी मदद आ जाएगी। हालेलुया। उस वचन के अनुसार जो कहता है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर। उस पर भरोसा रखें, अपना भरोसा उस पर रखकर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जिए। परमेश्वर हर मुमकिन आपके लिए मदद को निकालेगा, और जब परमेश्वर आपकी मदद को निकालेगा, उस मदद तक आप तक पहुंचने के लिए दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और जब वो मदद आपके पास पहुंचेगी, उसके द्वारा जो प्रतिफल आएगा, वो प्रतिफल सिर्फ आपको नहीं, पूरी दुनिया को दिखाई देगा। लेकिन जब आप उसको पाना है तो उसके लिए, जैसा मैंने बोला, हो सकता है शायद परिवार आपको रोके, आदमी रोके, बच्चा रोके, बीवी रोके, माँ बाप रोके, जो भी रोके, परमेश्वर के लिए मत सुनो। परमेश्वर के लिए मत सुनो। मेरे पापा ने मुझे बोला था, क्या बोला था? कि बेटा, रेलवे की जॉब करते हुए तो सेवा भी कर सकता है। मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा था। हाँ यार, कमाई भी कमा लूँगा, संडे के संडे सेवा है, बाकी दिन तो जाना नहीं है, संडे की छुट्टी रहती है, आराम से कर लूँगा। मैंने हामी भरा, परमेश्वर ने मना कर दिया, नहीं करना। ठीक है, तो जब आप अपने परमेश्वर के लिए त्याग करते हो, परमेश्वर आपके लिए उपाय निकालता है। परमेश्वर आपके लिए क्या निकालता है? उपाय। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर की सुनना है, आपको परमेश्वर की सुनना। और जब आप परमेश्वर की सुनोगे, परमेश्वर आपके लिए उपाय निकालेगा।
बाइबल बताती है ऐसा कोई नहीं जो प्रभु के लिए किसी चीज़ को छोड़े और उसका 100 गुना प्रतिफल ना पाए। यदि आप किसी भी प्रकार का त्याग करोगे आप प्रतिफल पाओगे, और दुनिया में कोई आपको उस प्रतिफल प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। आज सिर्फ इतना बता के ख़त्म करना चाहता हूँ, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ आपके परमेश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। और यदि आपको आपके परमेश्वर में बढ़ने से आपको कोई व्यक्ति रोकता है, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, कृपया उस व्यक्ति की ना सुने, ना सुने। वो उस वक्त के लिए आपका बैरी है। एग्जाम्पल देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह एक बार भविष्यवाणी करे कि मेरे को शास्त्री पुरीम पकड़ेंगे और मुझे मार देंगे और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तब पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह को ले करके थोड़ा कोने में जाता है और कोने में ले आकर के बोलता है, प्रभु तेरे साथ में ऐसा कभी ना होने पाए। तब प्रभु ने उसको डांटा, हे शैतान। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, बोल तो सही रहा है, वो तो सही बोल रहा है, है ना? लेकिन यदि वो मेरा फ्रेंड है तो मैं उसको यही बोलूँगा, प्रभु तुम मृत्यु के लिए नहीं जाना। गलत क्या बोला है? अच्छी तो बात बोला है। Yes. गलत क्या बोला उसने? कुछ गलत नहीं बोला, बात तो सही बोला है, लेकिन प्रभु की नज़र में गलत है। समझ? लेकिन प्रभु की नज़र में गलत है, क्योंकि वो दुनिया के उद्धार के लिए उस सलीब पे जाना जरूरी है, उस दर्द को झेलना जरूरी है। और ये बोल रहे प्रभु तू ऐसा ना कर, तो वो आपको आपके उद्धार से वंचित रखने के लिए प्रभु को बोल रहा है। प्रभु उसकी बात को कैसे मान ले, इसलिए प्रभु ने बोला शैतान इससे दूर हो जा। इसलिए मैंने आपको कहा, यदि आपका प्रियजन, चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपका बच्चे हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, आपको कुछ ऐसा बोले, आपको तो लगे यार बोल तो सही रहा है, लेकिन यदि वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो, मत सुनो। यदि यीशु सुन लेता तो आज आप नहीं होते यहाँ, मैं भी नहीं होता यहाँ। कि आपको जहाँ प्रभु के लिए स्टैंड लेना है, चाहे आपको किसी के खिलाफ जाना पड़े, जाओ। पतरस बेचारा सोच रहा होगा, प्रभु तेरे भले के लिए बोलता, तू मेरे साथ ऐसा करता, रुक जा। उस वक्त जब आप अपने परिवार के साथ ऐसा करोगे, उनको लगेगा, लेकिन वह आपके लिए ज़रूरी है मेरे प्रिय। जो व्यक्ति आपको आपके परमेश्वर के वचन के खिलाफ लेकर के जाए, उसकी कभी मत सुनो। वो व्यक्ति कल चल के आपको कुछ और गलत करवा देगा। वो व्यक्ति आपको कल कुछ और गलत करवा देगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन को सबसे पहले रखो। इसीलिए सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में अपने परमेश्वर के वचन को रखो। किसको रखो? परमेश्वर के वचन। वो सबसे पहले, परमेश्वर सबसे पहले, बाकी रिश्तेदार, बाकी घर वाले, बाकी बच्चे, माँ बाप, पति पत्नी, सब कोई बाद में है, सब कोई बाद में। क्या आपकी ज़िंदगी में आपसे बड़ा आपका पति है? आपके परमेश्वर से बड़ा आपका पति? नहीं। क्या आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर के वचन से बड़ा आपकी पत्नी है? नहीं। क्या आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर के वचन से बड़े आपके बच्चे हैं? नहीं। क्या आपकी ज़िंदगी में आपके परमेश्वर के वचन से बड़े आपके माँ बाप हैं? यदि है तो साथ दो। यदि आपके लिए आपका परमेश्वर बड़ा है, यदि आपके लिए आपके परमेश्वर के वचन बड़े हैं, अपने परमेश्वर को पहली प्रायोरिटी। यदि एक बार वो वैसे भी हो जाता है कि यदि छोड़ना पड़ जाए, यदि उस समय आप त्याग करोगे तो भी वो भी आपके लिए सही होगा उसके लिए। मतलब वो कहने मतलब यीशु ने क्या कहा इस वचन को लेकर? यीशु ने कहा यदि कोई मेरे लिए है, अपने माँ बाप, अपना घर बार छोड़ कर के आए और उसका 100 गुना प्रतिफल ना पाए, ऐसा संभव ही नहीं। यस, हालेलुया। संभव ही नहीं है। यदि आप यीशु के लिए किसी भी प्रकार का त्याग करोगे, यीशु की तरफ से आपके लिए प्रतिफल तैयार है। लेकिन आज आपको यही बताना चाहता हूँ, अपने परमेश्वर के लिए खड़े रहें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा परमेश्वर है, सबसे बड़ा परमेश्वर का वचन है। उससे बड़ा ना तो पति है, ना तो पत्नी है, ना तो बच्चे हैं, ना तो माँ बाप है, ना तो रिश्तेदार है, ना तो कोई है। मैं भी नहीं।
परमेश्वर के वचन से बड़ा और परमेश्वर से बड़ा मैं भी नहीं, कोई भी नहीं, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में अपने परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। इसीलिए कभी भी आपको इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी मदद कहाँ से आएगी। आपकी मदद आपके परमेश्वर से आएगी, क्योंकि उसने कहा मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे ना त्यागूंगा। उसने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और जब उसने कहा है उसके वचन को थामे रहे, उसके वचन को पकड़े रहे, उसके वचन में अडिग रहे, तो जब उसने जो कहा है वो उसको पूरा करेगा। अपनी प्रार्थनाओं में उसको ले और उसको बोले, और आप उसको पूरा होता हुआ देखने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज सिर्फ इतना बता करके ख़त्म करना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी की अपनी पहली प्रायोरिटी परमेश्वर को दो, परमेश्वर के वचन को दो, बाकी सब बाद में। वचन कहता है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तो मैं तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर का वायदा पक्का है, वो आपको छोड़ने का नहीं, वो आपको त्यागने का नहीं। दुनिया आपको छोड़ देगी, खुदा आपको छोड़ने वाला नहीं। दुनिया आपको छोड़ देगी, खुदा आपको छोड़ने वाला नहीं। उसने कहा जैसा मैं मूसा के संग संग रहा, वैसे मैं तेरे संग रहूंगा, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तो मैं तुझे कभी त्यागूंगा। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके संग रहेगा, वो हर पल आपका साथ निभाएगा। उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वो आपके साथ है, और जब वो आपके साथ है, आप किसी और के साथ के बारे में ना सोचें। सबसे पहला साथ देने वाला आपका परमेश्वर है। आपकी ज़िंदगी की पहली प्रायोरिटी आपका परमेश्वर है। आपकी ज़िंदगी की पहली प्रायोरिटी आपके परमेश्वर का वचन है। अपनी प्रार्थनाओं में अपने परमेश्वर के वचन को ले, अपने